एक होती है जोडिक बेल्ट। जोडिक बेल्ट का मतलब क्या है कि अर्थ से लेके सन तक एक आप पहली बात यह है कि अंतरिक्ष में तारे हैं, दिख रहे हैं आपको? आसमान में हर तरफ ही हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। हमें मतलब है कि हमें अपनी होराइजन तक दिखते हैं, मतलब जिस लोकेशन पे आप रहते हो आपको उसके, आजकल तो इंडिया में तारे दिखते ही नहीं वैसे, पोल्यूशन इतना है। बट अब अगर आपको देखना है कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ मेलबर्न में, तो मेरे को ऊपर तारे दिख अभी यहाँ दिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तारे दिखते हैं, तो सामने तक भी दिखते हो सकते हैं अगर होराइजन क्लियर है, ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली मुझे अर्थ की दूसरी साइड के तारे तो नहीं दिख रहे हैं उधर भी, मतलब हर तरफ या 360 डिग्री में तारे हैं ही हैं, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर तक मान लीजिए इमेजिनरी एक लाइन है, ठीक है? अब उसके अराउंड एक पट्टी मान के चलो, पट्टी ऐसे, इतनी चौड़ी पट्टी बेल्ट की तरह। अब उस पट्टी के बीच में हमें जितने भी तारे दिखेंगे, दैट इज योर जोडियक, जोडियक बेल्ट। मतलब ये हो गया। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन में। बट इस बेल्ट के बीच में हमें जितने भी वो सब दिखेगा, दैट इज योर जोडियक बेल्ट। इसके बाहर के स्टार्स नहीं, लेकिन इसके बीच के जो कुछ भी है वो जोडियक बेल्ट है। अब दिख रही है? यस, विजिबल। ठीक है। अब ये समझो कि ये अर्थ है यहाँ पे जहां पे मेरा कर्सर है, ठीक है? ये जो लाइट ब्लू सी दिख रही है, ये सन है ऑब्वियसली। तो ये सन का चक्कर ऐसे निकालती है ना। अब ये अर्थ से सन के बीच में एक लाइन ऐसे, मान लीजिए इमेजिनरी लाइन जा रही है, उस लाइन के थोड़ा सा ऊपर तक और थोड़ा सा नीचे तक इतनी ये बेल्ट बनी हुई है, दिख रही है? हम्म। एक्चुअली ये बेल्ट बनी नहीं हुई है आसमान में, इतनी को हम कंसीडर करते हैं, तारे तो इसके ऊपर नीचे भी हैं, ठीक है? अब ये बेल्ट के बीच में जितने स्टार्स आ रहे हैं, ये बेल्ट जो विजिबल है, इसको हम जोडियक बेल्ट कहते हैं, ठीक है? भचक्कर बोल देते हैं हिंदी में, इसको हम जोडियक बेल्ट मानते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे अब ये बेल्ट के बीच में ना स्टार्स के ग्रुप बने होते हैं ऐसे, ये राशियां, ठीक है? जैसे ये एक शेप सी बनी हुई है, ये लियो है, ऐसे स्टार्स, ठीक है? कुछ सिर सुर हिलाओ, कुछ हाँ बोलो ताकि पता लगे समझ रहे हो बात। ये बेल्ट तो फिक्स ही होता है ना? यस सर। मतलब वो आपको आवाज आ रही है मेरी? वैसे कट तो नहीं रही अभी? नहीं, यस। नहीं नहीं, आ बराबर। रही है। ठीक है, चलो। अब ये लियो है, ये वर्गो है, ये लिब्रा है, ये स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, उसी ऑर्डर में है ना ये 12 की 12 राशि, ठीक है? हाँ वैसे जी। ये तारों का ग्रुप या इसका ये हमें दिखता है इस बेल्ट के अंदर में, ये हमारी 12 राशियां होती हैं। इसलिए ये जोडियक है पूरा, जो बेल्ट है। और इसके बीच में जो साइंस है राशियां, इनको जोडियक साइंस बोला जाता है। तो जोडियक मतलब वर्गो इज नॉट जोडियक, वर्गो इज जोडियक साइन। सी द डिफरेंस? 12 राशियों को मिला के पूरा जोडियक बनेगा, लेकिन ये अकेले अकेले जोडियक साइंस है। अब ये जैसे क्या है कि आपने कभी सुना होगा कि सूरज जो है वो सिंह राशि में है, ऐसी बात सुनी है आपने? हाँ जी। तो ये जो तारे हैं वैसे ये बहुत दूर होते हैं, लेकिन ये है कि हम इसको देख, जो डिस्टेंस में भी देखते हैं, जैसे अब ये अर्थ है ना, जैसे अर्थ ऐसे घूम रही है ऐसे, तो इस टाइम पे अर्थ पे यहाँ पे हम बैठे हैं मान लीजिए, तो हमें ये सन दिख रहा है अर्थ से इस टाइम पे। तो सन के पीछे हमें कौन सी राशि दिख रही है? लियो। लियो। तो इसलिए हम इसको मान के चलेंगे कि सन जो है वो आजकल सिंह राशि में है, ऐसे। आजकल सिंह में नहीं है वैसे, इस इमेज के हिसाब से कह रहा हूं मैं, ठीक है? तो इसलिए बोला जाता है कि सूर्य सिंह राशि में, और राशि के बीच में जाके बैठा नहीं हुआ वहां पे उसके घर जाके, क्योंकि सिर्फ हमें थ्रू वो दिख रहा है कि ऐसे, मतलब आ, हाँ, समझ गया। हाँ समझ गए ना? जैसे आप अपने दोस्त को देख रहे हो तो उसके पीछे पेड़ भी हो सकता है, तो वो पेड़ पे चढ़ा नहीं हुआ लेकिन आपको उसकी सीध में ही पेड़ दिख रहा है,
तो ऐसे इसलिए जो सन है वो लियो में। अब अर्थ जो है वो घूम रही है, 1 महीने बाद अर्थ यहाँ पे आ जाएगी जहाँ पे मेरा कर्सर है, दिख रहा है? हम्म, हाँ जी। 1 महीने यस। बाद तो जब यहाँ पे होगी अर्थ, तो इसको यहाँ से सन कहाँ दिख रहा होगा? वर्गो। वर्गो में। इसलिए 1 महीने बाद सन वर्गो में आ जाता है। फिर एक और महीने हम्म। बाद सन यहाँ होगा, फिर इसको ऐसे दिख रहा होगा लिब्रा में। लिब्रा। ठीक है। फिर नेक्स्ट सन यहाँ से स्कॉर्पियो में दिखेगा। तो ऐसे करते करते उसको पूरा 1 साल लग जाएगा वापिस आने में यहाँ पे, तो 1 साल बाद फिर वो लीगो में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात जो मैंने पहले बोली थी कि हम अर्थ को स्टेशनरी मानते हैं, तो हम बार बार ये समझते हैं कि ये सन जो है वो इस राशियों में घूम रहा है। अब वो बात समझ आई मेरी? हम्म, अर्थ को यस। स्टेशनरी मानते हैं, तो अर्थ जब यहाँ आ गई तो हम मानेंगे कि अब सन जो है वो वर्गों में चला गया। सन तो बेचारा वहीं बैठा है। ठीक है? अभी ये हमें कैसे पता चलेगा कि सन अभी कहाँ पे है? वो सीखेंगे, आपको और बताएंगे, फिर सीखेंगे, आपको ठीक है। ऐसे समझ आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये तो ये ऑलमोस्ट, क्योंकि अर्थ को 12 महीने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि एक राशि में सन कितनी देर दिखता होगा हमें? 1 महीने। 1 महीना। 1 महीना, 1 मंथ पर राशि, सो 12 मंथ्स फॉर 12 राशिस पर ईयर। ठीक है। तो सन को एक चक्कर लगाने में 12 महीने लगते हैं, हालांकि अर्थ को, बट हम हमेशा सन को ही बोलेंगे कि सन को चक्कर लगाने में 12 महीने लगते हैं। तो जोडियक बेल्ट समझ आ गई भैया?